हेलो प्लेयर्स, आज फिर मैं घर से ही बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से बहुत पानी गिर रहा है। पूरे यूपी में पानी गिरा, लखनऊ में भी बहुत पानी गया, हमारे ग्राउंड में काफ़ी पानी भर गया और पानी की वजह से एक्टिविटीज़ ग्राउंड की हो नहीं पाई। तो ये वीडियो जो आज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्लेयर्स हैं और उनके गार्जियंस हैं। क्रिकेट आज बहुत पॉपुलर हो गया है और कोई भी स्पोर्ट या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस जब पॉपुलर होता है ना तो उसके अंदर बहुत से प्लस पॉइंट्स होते हैं, बहुत से माइनस पॉइंट्स होते हैं। बहुत से लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, अननेसेसरी एडवांटेज। तो मैं आज क्योंकि क्रिकेटर हूँ, हमारी एकेडमी है, तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आज मैंने फेसबुक में हमारे बहुत पुराने मित्र हैं संजीव पंत, जो साई के क्रिकेट कोच थे, बहुत साल लखनऊ में भी रहे और कई बच्चे उनके जो हैं रणजी ट्रॉफी खेले, स्टेट खेले, बहुत अच्छे कोच थे, नामी कोच थे, बड़े मेहनती कोच थे। तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी चीज़ फेसबुक पे भेजी थी, मेरे को इतनी वो चीज़ अपील कर गई कि मैंने बोला आज यही सब्जेक्ट मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पे, हालांकि कुछ वीडियोस में मैं पहले भी बोला हूँ कि आज क्रिकेट क्या हो गया है। कोचिंग पीछे चली गई है, काबिलियत कोचेस की पीछे चली गई है। सामने क्या आया है, गार्जियंस क्या देखते हैं आज के टाइम पे, बच्चे क्या देख के अट्रैक्ट होते हैं आज के टाइम पे, उसके ऊपर आज जो हमारा सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी दुकान कितनी सजी हुई है। दुकान यानी ग्राउंड, यहाँ दुकान का मतलब है ग्राउंड, कि वो कितना सजा हुआ है। टर्फ विकेट है, कितने टर्फ विकेट है, सिंथेटिक विकेट है, इंडोर फैसिलिटी है, बत्तियां हैं रात में, नाइट फैसिलिटी है, बॉलिंग मशीन है। जितना भर का दिखावा या सजावट आप जो बोलते हैं, कि जितनी आपकी दुकान सजी रहेगी लोग अट्रैक्ट होंगे। लोग आज की जनरेशन और उनके इवन गार्जियंस भी इसी को देखते हैं। ग्राउंड देख ली, ग्राउंड अच्छी हो, फैसिलिटीज अच्छी हों, अगर कोचेस अच्छे नहीं हैं, गुणवान नहीं हैं, तो किस काम की वो ग्राउंड, किस काम की वो फैसिलिटी, किस काम का वो जो दिखावापन है। बट सच्चाई ये है कि 70% गार्जियंस और बच्चे इस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि ऐसी अकेडमी से आए हैं जो नामी, और उनका जो क्रिकेट का लेवल मैंने देखा कि वो 1 साल था, 1.5 साल से ऐसे बच्चे आए हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी से भी अगर मैं बोल सकूं, और उम्र अगर आपकी 15-16 साल हो गए और आप अभी तक ऑर्डिनरी लेवल पे ही हो, तो आप कंपटीशन में टिकोगे कैसे। तो ये बहुत अच्छा पंजी ने एक टॉपिक रखा था, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं बोलूं, और ये यूट्यूब में भी जाए, ये फेसबुक में भी जाए, ठीक है ना। जो आपने दुकान तो खोल ली, उसको सजा तो दिया, उसके अंदर सामान किस कैटेगरी का है, वो सामान क्या है, इन्हें फैसिलिटीज के अलावा जो मेन चीज़ है, जो विद्या प्रदान करने वाला बंदा है, द कोच, द कोचिंग आपकी यूनिट, कितनी काबिलियत है उसकी। दिखावा हुआ देखिए कुछ समय तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं जिनकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लोगे, आप चमकदड़ देख लोगे तो दंग रह जाओगे। और बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं कि इतना ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसका वीडियो भेजना नहीं चाहता हूँ, बट मैं ये स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ उस बंदे का नाम, क्योंकि वो मेरा जूनियर भी है और मैंने उससे तेज बॉलर खेला भी नहीं। अपने टाइम का फास्टेस्ट बॉलर था इंडिया का किशोर कुमार शर्मा, जो आज रेलवेज में है। कई साल खेले वो, यूपी से भी, रेलवे से भी, इंडिया से भी, रेस्ट ऑफ इंडिया से भी। जो मैंने इंडिया एक लिस्ट ए वाली मैच में भी रहे, मैच रेफरी रहे, और
सबसे बात है, बहुत गुड़िया आदमी, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा पंप करता है बच्चों को। बच्चे उसके यहाँ पता नहीं कितने परमानेंट हैं, बट उससे एडवाइस लेने के लिए बहुत बच्चे आते हैं। मैं उसके वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ या उससे कभी कभी बात भी करता हूँ, बट उसके अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो वो बच्चों के साथ शेयर करता है ना, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लाता हूँ। उसके लिए गेम का बड़ा रिसर्च करना पड़ता है। देखिए एक बात बताऊँ कि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, 19 खेला, जूनियर रणजी ट्रॉफी खेला बंगाल के लिए। ऑलमोस्ट मैं जो था एक लेवल पे चला गया था जहाँ मैं वनडे में भी सेलेक्ट हो गया था, बट क्लब ने रिलीज़ नहीं किया। मेरे को कैंप में तो कॉल आ गया था विल्स ट्रॉफी का। बट कोचिंग उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि सीखना मेरे हिसाब से फिर भी इजी है, सिखाना वो भी अलग अलग हुनर को परखना और उनको सिखाना, ये बहुत अलग अलग चीज़ है। तो आज का जो मैसेज है उन गार्जियंस, उन बच्चों के लिए है कि हमेशा सेलेक्टिव होइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो जो चमक दमक है ना, कि वो दिवाली की तरह पूरा वो लगे झालर लगे हुए हैं, चमक धमक है, ग्राउंड है, टनाटन है, कोचिंग टनाटन नहीं है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। उस आदमी के अंदर नॉलेज या तो बहुत अच्छा प्लेयर हुआ हो या बहुत अच्छा कोच हो, दो चीज़ में से एक तो हो। ऐसे ऐसे लोग 22 साल 23 साल के लड़के एकेडमी खोल रहे हैं। ये एक बड़ा धंधा बन गया है। क्रिकेट जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है, इंडिया की टीम खासकर जैसे जैसे अच्छा कर रही है, ये ऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। बहुत से बच्चे ऐसे धंधाखोरों के जाल में फंसे हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए मैं इसको जो है अपडेट नहीं करूंगा। बट जिन्होंने डेस्परेशन में, किसी ने बेवकूफ़ बना के बोल दिया कि हम तुम्हें स्टेट खिला देंगे, किसी ने बोला कि हम तुम्हें आईपीएल के किसी टीम में डाल देंगे। अरे भाई, आप अपने अंदर तो देखो आप क्या हो। देन कम्स करप्शन, जिसको हम सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मनी है। मेरे जानकारी में ऐसे लोग जो एक मैच खेलने के लिए लाखों रुपया दे हैं। तो क्रिकेट कहां चला गया है, ये बहुत समझने की बात है। आज का टॉपिक में खास कर खाली पंची की जो मैंने लाइन पढ़ी कि जितनी दुकान की सजावट होगी, आकर्षण उतना ही जबरदस्त होगा, ये बिल्कुल सही बात है। कि अगर आप अच्छे से सजा के नहीं रख रहे कि अच्छा ग्राउंड है, पूरा ग्रास कटी हुई है, और आपके पास नाइट क्रिकेट की भी प्रोविज़न है। देखिए बड़े बड़े प्लेयर चले जाते हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, फ़ोटो खिंचा लिया लोगों के साथ, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। रिज़ल्ट देना आना चाहिए। अगर आप रिज़ल्ट दे सकते हैं ना, तो वो एकेडमी बड़ी है, वो सेंटर बड़ा है, और जो वहाँ का जो कोच कंसर्न आदमी है, जो मेन इंचार्ज है, उसकी नॉलेज क्रिकेट की अच्छी है। चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो बायो मैकेनिज्म के बारे में हो, चाहे ओवरऑल बच्चे को पंप कर सकता हो कि उसको जीवित कर देगी एकदम, कि तुम खेलो, मेहनत करो, मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो ये सब चीज़ आजकल वीडियोस में लोग देख लेते हैं और कॉपी तो करने लगते हैं, बच्चे भुक्तभोगी हो जाते हैं छोटे छोटे सेंटर्स के। अब मैं अपने यहाँ का एक केस बता सकता हूँ, वो मैं आज बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ का रूल है, जैसे 1 साल के लिए हम बच्चे को लेते हैं, 1 साल रखते हैं। 1 साल की योजना इसलिए कि अगर 1 साल में उसके अंदर कुछ आगे जाने की हमने हुनर नहीं देखी, क्षमता नहीं देखी, तो फिर हम उसको डिसकंटिन्यू करते हैं और बोल देते हैं कि भाई सेकेंड ऑप्शन की तरफ आप जाओ। हुआ ऐसा एक बार कि कुछ बच्चे गुच्छा पूरा निकाला गया हमारे यहाँ, तो उसके में बहुत से बच्चे थे जो खेल की वजह से बाहर हुए, बहुत से बच्चे थे जो डिसिप्लिन की वजह से बाहर हुए, बहुत से बच्चे थे जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी। देखिए आज के अंदर मैं बार मैंने बहुत से वीडियोज़ में पहले भी बोला हूँ, जब से ये स्मार्टफोन्स आ गए ना, ये बर्बादी का कारण बन रहा है इस यूथ का। और फिर आईपीएल देख के वो सपना देखने लगते हैं कि भाई छोटे छोटे लड़के जाके आईपीएल खेले आ रहे हैं, वो लोग अपना 8-10 साल लगा के आईपीएल पे पहुंचे हैं। वो आप भूल जाते हो, समझ लेते हो कि भाई 2 साल में अगर हमको पहुंचना है, किसी ने एक बेवकूफ़ आपको बीच में मिल गया जिसने आपको झांसा दे दिया कि वो उसमें पैसा लगता है, हम आपका करवा देंगे, आपने उसको पैसा दे दिया। और जब फंस गए तब आप इधर भी नहीं निकल गए, उस आदमी भी नहीं दिखते, क्योंकि ये तो फ्रॉड्स हैं।
अभी इसकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आप लोग सब सावधान रहिए। ये सजावट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काबिलियत। देखिए वहाँ जो कोचिंग स्टाफ है और वहाँ का जो इंचार्ज है, जहाँ भी आप अपने बच्चे को डाल रहे हो, आप उसका रिजल्ट देखिए, कोचेस की काबिलियत देखिए, तब डिसाइड करिए कि हमें इसको डालना है। जितना पॉपुलर स्पोर्ट होगा उतना करप्शन या लोग गलत आएंगे। मैं तो ऐसों को भी जानता हूँ जिनको खड़ा आना नहीं आता, आज अकेडमीज चला रहे हैं, उनके पास भी 40-50 बच्चे हैं। तो क्या बता रहे होंगे, क्या सप्लाई करते हैं। तो वो क्या चालाकी करते हैं कि बीच में किसी को बुला लेंगे, किसी प्लेयर को बुला लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे और उनके ऑफिस में वो फ़ोटोज़ लगी रहेगी, या जो भी उनका ग्रुप है उसमें डाल दिया कि भाई ये फलाना रणजी ट्रॉफी प्लेयर आया था हमारे पास। तो अब वो गार्जियंस उसी में इम्प्रेस हो गए कि साहब वो फ़ोटो आई थी, उनके साथ खड़े हुए हैं, बच्चे बड़े इम्प्रेस हो गए। इट्स नथिंग। बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है और किन हाथों के द्वारा हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पंत जी ने जो एक वजह दी मेरे को इस वीडियो बनाने की, वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड लगी। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया क्योंकि उसमें उस बहकावे में बहुत से बच्चे और उनके उससे ज़्यादा गलती गार्जियंस की। अगर गार्जियंस को खेल का नॉलेज नहीं है, अरे कुछ एडवाइस तो आप ले सकते हो। कुछ समझदार क्रिकेटर्स हैं जिनको क्रिकेट की नॉलेज है, वो आपको गाइड कर देंगे। भाई हाँ, यूपी में है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, उत्तराखंड में है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, फलाना स्टेट में है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, जहाँ एटलीस्ट आप बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएंगे। आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपके बच्चे के अंदर की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपका इंडिविजुअल हुनर है, मैंने हमेशा पहले भी वीडियोस में बोला है, ठीक है ना। और मेरे को तो ये दूसरी बात ये भी नहीं समझ में आती कि ये जो लेवल्स हैं बीसीसीआई की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में लोग इतने सक्षम हो जाते हैं, लोगों का जीवन निकल जाता है कोचिंग करते करते, और ये लेवल्स जो हैं ये कुछ ही दिनों में इनको मिल जाता है कि साहब इतने दिन का वो लेवल 1 का कैंप है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। एक लेवल का प्लेयर होना चाहिए तो ही वो अटेंड कर सकता है। तो खाली प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए, चाहे वो अंपायर हो, चाहे वो स्कोरिंग का हो, बीसीसीआई के लेवल, वो पता नहीं इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती। और उससे भी आगे आईसीसी का एक लेवल है जो दुबई में है, वो 3-4 दिन के कैंप के बाद एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। जो बंदा आता है लेके, उसको आज के पेपर वाले माशाल्लाह बगैर ये देखे कि सर्टिफिकेशन की वैल्यू और जो बंदा गया था उसको करने के लिए उसकी अपनी क्या काबिलियत है, आ गए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, सब पेपरों में उसकी फ़ोटो आ गई। अब गार्जियंस अरे भाई वो दुबई से आईसीसी का लेवल करके आया है। व्हाट इज़ दैट लेवल विच फिनिशेस इन 5 days? दैट इज़ पॉलिशिंग। वेयर इज़ द कोचिंग? कोचिंग सालों की तजुर्बे के बाद आती है, या तो आप खेले भी हों और कोचिंग भी कर रहे हो, वो सालों के बाद आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आज ही ये बहुत ज़रूरी समझा कि मैं बताऊं, क्योंकि लोग बहक रहे हैं। मेरे को बहुत केसेस मालूम है, लोग बहके हैं, बच्चे बहके हैं। मैं बोलूँगा नहीं कि मेरे यहाँ से भी कुछ बच्चे बहक के गए हैं गलतफहमी में, किसी ने बोल दिया कि हम तुम्हें खिला देंगे, गार्जियंस ने भी उनको परमिशन दे दी, पैसा भी अरेंज करके दे दिया और फंस गए। सावधान कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू बहुत से गार्जियंस और बहुत से प्लेयर्स को। खेलिए, मैदान में आइए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, मेहनत करके ऊपर जाएंगे तभी आप रिकग्नाइज्ड होंगे। 1-2% हो सकता है कि जो कोटा में चले जाएं, ये तो हमारे टाइम पे भी होता था। अब आपको मैं एक केस बता रहा हूं अपना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगरा में हमारे टाइम पे अंडर 19 का ट्रायल होता था, तेज मैं भी था अपने टाइम पे बहुत, और साथ में कई फास्ट बॉलर्स भी हमारे थे, और मैटिंग पे ट्रायल होता था। सेंटर के किसी मंत्री का चिट्ठी लेके, उस ज़माने में तो मोबाइल होते नहीं थे, तो जो भी उनके जो जानने वाले एमएलए थे वो लेके उनको आ गए कि साहब ये मंत्री जी का खत है, और सेलेक्टर्स को दे दिया। उस समय लंच था,
जब लंच खत्म हुआ तो सेलेक्टर्स ने जितने हम लोग जो तेज बॉल डालने वाले फास्ट बॉलर्स थे उसको पैड कराया और बोला कि इसको आउट नहीं करना है, इसको ग्राउंड के बाहर आउट करना है, इन्हें ग्राउंड के बाहर ही हो जाए, इसको फोड़ो। और फिर काय के लिए हम लोग सुनने वाले थे, जो बाउंसर्स मारना चालू करी और खेलने में जो कमज़ोर बच्चा है वो तो वहीं दिख जाएगा। तो ये तो कहिए कि उस टाइम पे वीडियो नहीं था, वो साक्षात जो लोग उसके साथ आए तो उनको खड़ा कर दिया सेलेक्टर्स ने कि अभी आप देखिए कि आप जिनकी चिट्ठी लेके आए हैं ये क्या वर्थ है इनकी क्रिकेट के अंदर। वो तो धीरे धीरे भागने लगा, विकेट से भागने लगा, फिर मैट के बाहर आ गया, फिर तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि जो लेग अंपायर का एरिया है वहीं भाग जाएगा कि बैटिंग ही नहीं करनी। तो मामला खत्म। सीधे सेलेक्टर्स ने कहा कि साहब ये आप चिट्ठी इसके लेके आए, इसका खेलिए। इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। तो है, ऐसा था हमारे टाइम पे। और अब तो मैं बहुत ऐसी चीजें देख रहा हूं जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। डिजर्विंग बच्चे रह जा रहे हैं, अनडिजर्विंग बच्चे खेल रहे हैं, सामने खेल रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है। लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स की कमियां हैं। चलिए, जो कुछ जो 2 साल थोड़ा नुकसान कोरोना ने किया वो तो हो ही गया, वो तो सबने झेला, बट उससे निकल के आपको बाहर आना है। मेहनत के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। प्लस अपने आप को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए, अपने आप को बैक करिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बैक करिए और सेंटर्स ज़रूर चुनिंदा देख के चुनिए। क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया है। जो भी चीज़ पॉपुलर होती है ना, वहाँ धीरे धीरे गंदगी आती है। उस गंद को पहचानिए और अपने आप को बचाइए। आज का वीडियो इसी के लिए था। थैंक यू। आई होप गार्जियंस और बच्चे जो ये देख रहे हैं इस चीज़ को गौर करेंगे और बहुत सीरियसली लेंगे। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। थैंक यू पंजी एंड थैंक यू किशोर। ये 2 बंदे मैंने देखे हैं कि बहुत मेहनती हैं, जो क्रिकेट में बिल्कुल लगे रहते हैं। अब मैं अपने को उसमें काउंट करता नहीं हूँ क्योंकि मैं भी 25 साल से लगा ही हुआ हूँ उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मैं आ गया था यहाँ पर, तो इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं कुछ करूँगा। जहाँ तक खेलना था खेल लिया। उसके बाद मेरे को जब मैं कोचिंग में आया ना, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरे को लगा कि अब मैं टीचर बन गया हूँ। और टीचर बन के जो अंदर की फीलिंग आती है ना, इट इज़ टू गिव समथिंग टू समवन, उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। तो आप लोग सब अभी भी कोरोना की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करिए और तगड़े से रहिए। और जिन बातों पे मैंने आज बोला है उस पर गौर करिए, सब के सब। थैंक यू।